तो दोस्तों फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में जो गिरावट देखने को मिली, उस गिरावट के बाद मोस्ट ऑफ लोगों का क्वेश्चन यही है कि ये गिरावट वापस कंटिन्यू रहेगी या फिर एक छोटा मोटा पुल बैक है। क्योंकि जो मार्केट गिरा था लास्ट 3-4 महीने में, तो वहां पे जो इन्वेस्टर थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जो म्यूचुअल फंड वाले थे, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रखी थी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा था, उनका जो सारा प्रॉफिट था या जिन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, उनका लॉस काफी बढ़ चुका था। इन्वेस्टिंग में अपना पोर्टफोलियो काफी डाउन चला गया था। जिनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट थी, उनका जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट घट के मोस्ट ऑफ लोगों का जीरो हो चुका था। तो अब जब भी मार्केट थोड़ा सा भी गिर रहा है ना, तो लोगों की जो सांसें हैं वो सांसें फूल रही है कि यहाँ से निफ्टी गिर जाएगा क्या, बैंक निफ्टी गिर जाएगा क्या, क्या होने वाला है। सो दोस्तों इसी सारी चीजों का डिस्कस करेंगे। वीकेंड का टाइम है, वीकेंड के टाइम अपन निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने आपके साथ डिलीवर कर दिया है अपना जो नया चैनल है द फ्लाइंग बुल्स पे, तो वहां पे जाके आप इसको देख लेना। अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहां पे मैंने निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया है, सब कुछ मैंने वहां पे बताया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन देखोगे तो काफी मजा आएगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये वीडियो जो है बैंक निफ्टी का, और ये वीडियो आ रहा है अपना मेन चैनल द ट्रेडिंग विद हैरी पे, तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना। वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी मैंने आपको कंटिन्यू बताता आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जब ऊपर मार्केट भागेगा तो सबसे तेज भागेगा बैंक निफ्टी। और आप खुद देख लो, बैंक निफ्टी 56,000 का लेवल छू के आया है। अपना पुराना जो स्विंग हाई था, ऑल टाइम हाई था 54,400 के लगभग, उसको ब्रेक करके 56,000 जाके आया था। अब थोड़ी बहुत गिरावट है, कॉमन सी बात है। तो क्या कुछ बोल रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट के, गिरावट कंटिन्यू करेगा या फिर थोड़ा सा रुकेगा मार्केट अब, क्योंकि मोमेंटम काफी बड़ा दे चुका है। सब कुछ अपन चार्ट पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों मैं आ गया हूँ बैंक निफ्टी के वनडे चार्ट पे। तो वनडे चार्ट से अपन स्विच कर लेते हैं डायरेक्ट वीकली चार्ट पे, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाले हैं। और वीकली चार्ट पे अपन आने वाले वीक में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिल सकते हैं, वही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि वीकली चार्ट से जस्ट ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट में जो पर्टिकुलर जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो क्या कुछ करने की कोशिश करा है। लास्ट वीक में बैंक निफ्टी ने क्या मोमेंटम दिखाया, बायर ने क्या किया, सेलर ने क्या किया, उसको ध्यान में रख के अपन ऑब्जर्व करते हैं चार्ट को, और उसको ध्यान में रख के नेक्स्ट वीक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और डायरेक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि मोमेंटम कैसा हो सकता है आने वाले वीक में। देखो दोस्तों, अपन प्राइस एक्शन ट्रेडर है। प्राइस एक्शन ट्रेडर किसको बोलते हैं? प्राइस एक्शन ट्रेडर बोलता है कि लास्ट वीक में प्राइस ने क्या मोमेंटम किया, अप गया, डाउन गया, उससे पहले वीक से मार्केट अप गया, डाउन गया, बायर ज्यादा है, सेलर ज्यादा है, उन चीजों को ध्यान में रखते हैं। फिर उसके बाद मार्केट ओपन होता है मंडे को। मंडे की ओपनिंग देखते हैं, कहाँ पे ओपन हो रहा है, किस दिन के हाई पे ओपन हो रहा है, लो पे ओपन हो रहा है, किस दिन का हाई का ब्रेकआउट करके ओपन हो रहा है। तो फास्ट का जो चार्ट है, फास्ट का जो चार्ट है उसको देखते हैं, प्रेजेंट का जो चार्ट है उसको देखते हैं। उसको देख के अपन फ्यूचर डिसाइड करते हैं, फ्यूचर का प्लान बनाते हैं कि आने वाले दिन में मार्केट क्या करेगा, आने वाले 1-2 घंटे में मार्केट क्या करेगा, अगर अपन इंट्राडे ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, स्कैल्पर है। तो वही अपन देखेंगे वीकली चार्ट से, वही अपन ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीकली चार्ट को अगर आप देख पा रहे हो, तो वीकली चार्ट पे एक डोजी कैंडल दिखी है अपने को। डोजी कैंडल बोल सकते हो इसको, शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हो, लेकिन इसको परफेक्ट अपन डोजी कैंडल ही बोल सकते हैं, क्योंकि बाइंग प्रेशर भी दिखा, सेलिंग प्रेशर भी दिखा। बाइंग प्रेशर तो लास्ट फ्राइडे के दिन जो तेज गिरावट हुई, उसके बाद थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर अपने को यहाँ पे देखने को मिला। तो लुकिंग लाइक ए डोजी कैंडल दिखी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखो, मेरे को ये अच्छी कैंडल नहीं लग रही है, क्योंकि देखो किसी भी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट करके ऊपर डोजी कैंडल बनती है। तो अगर ये जो मेरे से सीखा हुआ है, इंट्राडे में अगर ये बनता, उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक कैंडल 2 कैंडल का और वेट करते हैं कि यहाँ से अगली कैंडल ग्रीन बन रही है कि इसका लो तोड़ के क्लोज कर रही है, क्या कर रही है। अगर इसके नीचे लो तोड़ के कैंडल क्लोज कर देते तो अपन यहाँ पे पुट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं ना। तो बस वही करने वाले हैं, लेकिन अपने को अभी तक डोजी ही कैंडल मिली है। तो इस कैंडल को देख के अपन कुछ भी इंटरप्रेटेट नहीं कर सकते, सॉरी, कुछ भी अपन अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, अकॉर्डिंग टू मी। दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट इसी के इनसाइड में रहेगा, या फिर मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड गिरावट दिखाने के लिए तैयार है। क्योंकि मार्केट में एक अच्छी खासी रैली हुई है, तो यहाँ से एक पुलबैक, जिसकी अपन बात करते हुए आ रहे हैं ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आसमान में नहीं जाएगा, एक पुलबैक दिखाएगा, तो यहाँ से पुलबैक दिखाने की पॉसिबिलिटी है इस कैंडल के अकॉर्डिंग। लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकता है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल नहीं बना सकता है अगले वीक, ऑफकोर्स बना सकता है। लेकिन अपन प्राइस एक्शन ट्रेडर है, अपने को लास्ट वीक में जो प्राइस दिखा है उसके मोमेंटम के आधार पे अगर नेक्स्ट वीक की अपन बात करें, तो मैंने पहली पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी, इसी के इनसाइड में मार्केट मेरे को 1-2 दिन तो एटलीस्ट इसके काम करेगा।
फिर उसके बाद देखते हैं नीचे आएगा या फिर ऊपर निकलता है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया। तो अगर नेक्स्ट वीक की अपन रेजिस्टेंस की बात करें, ये वीक का जो हाई है 56,000 का लेवल, ये रेजिस्टेंस होने वाला है, यहाँ पे आपकी नजर बना के रखना। नीचे की साइड एक रेजिस्टेंस एरिया है, नियर बाय 54,000 का लेवल है, लेकिन 54,000 का लेवल ना लेके अपन यहाँ पे 53,800 का जो लेवल है वो आने वाले वीक में अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर नीचे की साइड 53,800 का लेवल टूटा, नीचे की साइड 53,800 का लेवल टूटा, तो फिर मार्केट नहीं रुकेगा, फिर मार्केट जो डायरेक्ट है 52,000 के लेवल पे आके रुकेगा। ये जो स्विंग हाई ब्रेक किया है यहाँ पे, कितना प्यारा लेवल है, यहाँ पे आके मार्केट रुकेगा। वनडे चार्ट पे दिखाऊंगा तो थोड़ा सा और बेटर आपको समझेगा। तो वीकली चार्ट से आपको क्लियर हो गया कि एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल का मतलब कि अगर मेरे स्टूडेंट है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, पोज कैंडल। पोज कैंडल का मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे रुकेगा। वही चीज मैंने बोला कि मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा। देखो दो पॉसिबिलिटी है, मार्केट नीचे से चल के आया ना, या तो मार्केट को यहाँ रुकना पड़ेगा या फिर पुल बैक दिखाना पड़ेगा। यहाँ से रुक के ब्रेकआउट देता है तो भी एक हेल्दी मोमेंटम अपर साइड आ जाएगा। यहाँ पे मार्केट रुक के थोड़ा सा नीचे इस तरीके से आके फिर ब्रेकआउट देता है तो भी एक बढ़िया मोमेंटम आ जाएगा। किस तरीके का, मार्केट गया पुल बैक दिया, ऊपर गया पुल बैक दिया, इस तरीके से चला, तो फिर ये 60,000 जाएगा डायरेक्ट इस बार। ये 56,000 ब्रेक होते 60,000 62,000 जाके आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया वीकली चार्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा मैं आपके लिए थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। देखो जब भी टॉप पे ऐसी कैंडल बनी है ना, पहले भी देखो टॉप पे कैंडल बनी उसके बाद बड़ा रेड कैंडल आया, टॉप पे ऐसी कैंडल बनी उसके बाद बड़ा रेड कैंडल आया है। यहाँ पे भी देखो ये डोजी डोजी कैंडल उसके बाद गिरावट आई है। यहाँ पे देखो ये डोजी डोजी कैंडल उसके बाद गिरावट आई है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक हाई ब्रेक करने के बाद बन रही है, देखो एक हाई ब्रेक कर, ये डोजी भी चलो थोड़ा सा और बेटर बना देता हूँ, वीडियो लंबा तो हो जाएगा। ये हाई ब्रेक करने के बाद बना था, गिरावट आई। और कहाँ पे बना था ये हाई, मार्केट में ये हाई था, ये हाई था, ये ब्रेक करने के बाद बनी गिरावट आई। मार्केट में ये हाई था, इसके बाद ये बनी, ये गिरावट आई है ना। यहाँ पे देखो ये डोजी बनी, ये गिरावट आई है ना। तो ये कैंडल इंडिकेट कर रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जिस अकॉर्डिंग बाइंग प्रेशर आया है ना, ये गिरावट ज्यादा बड़ी हो जाए मुश्किल है, थोड़ा सा पुल बैक चाहिए अपने को। हो सकता है ये अगर 53,800 तोड़ दे तो 52,000 भी आ जाए, 52,000 तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी है ना। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है, माइंड सेट प्रिपेयर होकर रहना है। क्योंकि अपन किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं ना तो फिर डर नहीं लगता है अपने को। जब अपने को कोई पता है कि ये चीज हो सकती है यार, मैं किसी एग्जाम में फेल हो सकता हूँ, तो फिर उसके बाद जो एंग्जाइटी जो डिप्रेशन है वो नहीं आएगा आपको। आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे 90% बनेंगे और आप फेल हो जाते हो, तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है एज ए इन्वेस्टर। ट्रेडर तो यार देखो कहीं पे भी मार्केट जाए कमा ही लेगा, लेकिन ट्रेडर को भी माइंडसेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं वनडे छठ पे। मार्केट लास्ट दिन यहां से ही आपको रिजेक्शन क्यों लिया, यहां से ही बाइंग प्रेशर क्यों दिखा, यहां से मार्केट में एक हैमर टाइप की कैंडल क्यों बनी। सिंपल सी चीज है। पहली चीज, मैं चिल्ला चिल्ला के टेलीग्राम पे आपको बताया कि नीचे की साइड पूरा सारा अपडेट मैंने आपको दिया। बैंक निफ्टी में मैंने नीचे की साइड आपको क्या दिया, सारा अपडेट दिया। फ्राइडे के दिन इतना बड़ा फॉल आया, सारा फॉल मैंने आपको टेलीग्राम पे कैप्चर कराया, जाके आप देख लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। पुराने जो सब्सक्राइबर जो देखते हैं उन्होंने तो ज्वाइन कर रखा है, नए कोई देख रहा है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, यहाँ से काफी हेल्प होने वाली है। फ्राइडे के दिन मैंने 10 बजे ही बोल दिया था कि बैंक निफ्टी में नीचे की साइड गैप पड़ा हुआ है, वो गैप फिल करेगा, कर सकता है, नहीं बोला मैंने, करेगा। और उसके बाद निफ्टी के तो मैंने अपडेट दिए, सारी चीजें बोली, और मैंने क्लियर बोला जहां से रिवर्सल आया था ना, यहाँ पे देख लो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में गेप फिल हो चुका है। किसी भी टाइम बड़ा रिवर्सल आ सकता है यहाँ से। ये लेवल मैंने दिया हुआ है, देख लो, 54,200 का लेवल, और मार्केट में ये जो लो है 54,200 का एग्जैक्ट लेवल है। जिस टाइम मैंने अपडेट दिया था, मैसेज जाके देख लेना, कल के एनालिसिस वीडियो मैंने ऐसे डिस्कस कर लिया है, 11:54। और यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो 11:54 पे ही रिवर्सल आया, और कितना तगड़ा रिवर्सल आया है देखो। जो लो निकल के आ रहा है 11:50 का निकल के आ रहा है, उसके बाद पूरा मार्केट रिवर्स हुआ। तो बात क्या है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको वहां से काफी हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे लाइव मार्केट में मैं आपको सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ से ही सेलिंग क्यों आया और बाइंग क्यों आई, फिर दोनों का रीजन आपको पता है। मैंने आपको क्लियर कंटिन्यू 2-3 एनालिसिस वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाइट तोड़ा है, और मार्केट नीचे से अच्छी खासी रैली दिखाया है। अगर इस रैली को अपन कैप्चर करें, मेजर करें, तो कितने पॉइंट की रैली है, यहां से अपन इसको काउंट करते हैं, बॉटम से नहीं करते हैं, तो 7,000 पॉइंट की रैली है नॉन स्टॉप, जहां पे सिंगल पुल बैक नहीं है। तो मार्केट में पुल बैक तो चाहिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया। और मैंने एक चीज आपको ये चीज और क्लियर की हुई थी, मैं क्लिप दिखा सकता हूँ आपको परसों या बुधवार गुरुवार की वीडियो की, कि यहाँ से
बैंक निफ्टी जो है मुझे अपना ऑल टाइम हाई, पुराना ऑल टाइम हाई है, उसको टेस्ट करता हुआ दिख रहा है नीचे की साइड। और अपने को तो पता ही है मार्केट आसमान में नहीं जाएगा, मार्केट को पुल बैक लेना पड़ेगा। तो वो पुल बैक भी यहाँ तक आ रहा था, नीचे की साइड गैप भी पड़ा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे ये जो ऑल टाइम हाई था मार्केट का, ये इसने क्या किया, रिटेस्ट किया और एग्जैक्टली यहाँ से बाइंग प्रेशर आया। गैप पड़ा हुआ था, गैप फिल हुआ और एग्जैक्टली यहाँ से बाइंग प्रेशर आया। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। तो नीचे की साइड जैसा कि अपन ने बात की कि नीचे की साइड अपना वीकली चार्ट पे मैंने आपको क्या सपोर्ट बताया था, 53,800, ये सपोर्ट है। तो मार्केट इस सपोर्ट के पास हो सकता है कल के दिन मतलब मंडे को गिरावट आ जाए, यहां तक आ सकती है और यहां से मार्केट को वापस बाउंस करना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ने में सक्सेसफुल हो गया, याद रख लेना मेरे वर्ड, इस लेवल को तोड़ने में अगर मार्केट सक्सेसफुल हो गया तो फिर मार्केट डायरेक्टली कहां रुकने वाला है, आप खुद देखो यार, चार्ट देख के आप खुद बताओ कहां पे रुकने वाला है। सिंपल सी कॉमन सी चीज है और यही होगा अगर मार्केट नीचे आया तो। थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन अपन ले लेंगे यहाँ पे 52,000, जो कि वीकली चार्ट पे भी मैंने बताया, ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से नीचे आया, यहां से वापस सेलिंग, मार्केट यहाँ पे आया, वापस यहाँ से सेलिंग। तो पहले ये रेजिस्टेंस था तो अब सपोर्ट बनेगा ही बनेगा, और यहां से इस लेवल को तोड़ा तो यहां तक आएगा और यहां से आने के बाद यहां से ही वापस उठेगा। बहुत लंबा प्रिडिक्शन मैंने कर दिया है और ऐसा ही होगा, देख लेना। अगर इस लेवल को तोड़ा तो, इस लेवल के तोड़ने की गारंटी नहीं दे सकता मैं कि ये लेवल से वापस ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। चीजें क्लियर हो गई है, सिंपल चीजें मैंने आपको बताई है। क्यों है उसके पीछे का रीजन, देखो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियरिटी अपन ले लेते हैं ईएमए से। मार्केट एग्जैक्टली अपन देखेंगे 10 ईएमए को टेस्ट नहीं किया, उससे पहले रिवर्स हो गया। तो हो सकता है ये 10 ईएमए टेस्ट करे, तो जिस अकॉर्डिंग मैंने तो बोला है आपको कि 52,800 एक सॉरी 53,800 एक सपोर्ट है। तो यहाँ से ये बाइंग प्रेशर को देख के ये मत सोच लेना कि यहाँ से एक हैमर बना है, मार्केट वापस ऊपर चल पड़ेगा। देखो मेरी पॉसिबिलिटी जैसे मैंने आपको बोला है ना कि मार्केट ये लो या फिर यही लो ले लेते हैं अपन 53,800, ये और इस लेवल के बीच में काफी अच्छी रेंज अगर मैं बताऊं तो 56,000 से 53,000, 54,000, 2,000 पॉइंट की रेंज है। इस 2,000 की पॉइंट पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेशन करना चाहिए इसको, इसको तोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको तोड़ दिया ना तो होगा क्या ना, देखो मैं सिंपल चीजें बताता हूँ आपको। यहाँ से तोड़ दिया तो सेलर वापस एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पे बायर कुछ आएंगे, तो हो सकता है यहाँ पे बायर वीक और सेलर ज्यादा एक्टिव हो गए तो वापस से मार्केट को गिरा दे। और अकॉर्डिंग टू मी, मैंने पहले ही बताया है 2025 में मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल तो रहेगा, है ना, वोलेटाइल रहेगा मार्केट। तो उस वोलेटिलिटी के लिए तैयार होना है। आने वाले टाइम में मार्केट क्या करता है, इतना बड़ा व्यू लेके नहीं चलेंगे। अपन मंडे या ट्यूसडे का प्लान बना रहे हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो ईएमए यहाँ पे टेस्ट नहीं किया है मार्केट ने। जैसा मैंने बोला कि मार्केट ने अगर ईएमए निकाला तो फिर देखो 52,700 तो वैसे ही 20 ईएमए निकल के आ रहा है। 10 ईएमए तोड़ा तो फिर 20 ईएमए तो वैसे ही टेस्ट कर लेगा और 50 ईएमए काफी दूर हो जाएगा, तो इस लेवल तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। एक और चीज अगर अपन यहाँ पे देखें कि मार्केट अगर नीचे की साइड आ रहा है तो आपको सिंपल सा पता है, एवरी इंपल्स हैज अ करेक्शन, एवरी इंपल्स हैज अ करेक्शन, एवरी इंपल्स हैज अ करेक्शन। ये एक इंपल्स है और ये करेक्शन है, और ये करेक्शन को अपन कैसे मेजर करते हैं, फीबो से मेजर करते हैं। तो मार्केट ने अगर यहाँ से करेक्शन देना चाहा तो फीबो लगा लेते हैं, इस बॉटम से लेके इस टॉप तक मैंने फीबो लगाया। तो करेक्शन कहाँ तक हो सकता है, 0.5% का लेवल हो सकता है। देखो एग्जैक्टली 0.5% का लेवल कहाँ पे निकल के आ रहा है, जहाँ पे 20 में निकल के आ रहा था। ठीक है, वही निकल के आ रहा है 52,600 700 के आसपास, वहां पे निकल के आ रहा है। और बाकी अपन ने जो लेवल बात की वो 52,000 की हुई, क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 52,000 निकल रहा है। तो अपन ने इस अकॉर्डिंग इस लेवल को माना था कि यहाँ तक आ सकता है। तो क्लियर हुआ कि अगर मार्केट नीचे आया तो भी इस लेवल तक आ सकता है, अगर इस लेवल को तोड़ा तो फिर 52,000 टेस्ट कर सकता है। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बाकी अकॉर्डिंग टू मी मार्केट को क्या करना चाहिए, जैसे जिस अकॉर्डिंग ये बाइंग प्रेशर आया ना, ये बाइंग प्रेशर आया और इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा बाहर आ गए तो फिर मार्केट देखो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर ऊपर कुछ टाइम यहाँ पे सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट देगा है। उस उतने दिन में फिर ये ईएमए भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, पता है आपको। ईएमए अपने आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगी अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ये बेसिक सा नॉलेज तो आपको होगा ना कि ईएमए मूविंग एवरेज बताती है। मूविंग एवरेज मतलब जैसे 20 एमएस और 20 कैंडल का मूविंग एवरेज बताती है। तो मार्केट अगर यहाँ पे 20 कैंडल शिफ्ट मोमेंटम किया, 20 कैंडल अगर यहाँ पे बना दिया, 20 भी नहीं, अगर 5 7 कैंडल भी बनाए तो ये अपने आप ऊपर शिफ्ट होती रहेगी, राइट और रॉन्ग, है ना। तो ये ऊपर आप अपने आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो चलते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अपना मंडे को क्या प्लान रहने वाला है बैंक निफ्टी में। ईएमए को एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ, ये ईएमए को अपन ने हटा दिया है। तो सिंपल सी चीज है, मार्केट ने अपर साइड एक प्राइस एक्शन तो अच्छा खासा बनाया अगर अपन बात करें। ये गिरावट के संकेत तो दे रहा है ना, लेकिन ये कितना काम करेगा इसकी अभी मुझे
उतना वैलिड लग नहीं रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है, लेकिन काम कर सकता है ना। आपको लुकिंग लाइक हेड एंड शोल्डर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये सारी गिरावट मैंने आपको बता हुई थी ना, ये सारी गिरावट अपन ने कैप्चर की थी टेलीग्राम पे, तो और यूट्यूब चैनल में एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था, और ये प्राइजेक्शन भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से ये प्राइजेक्शन मार्केट में काम किया तो फिर गिरावट तो वैसे ही आनी है। फिर 52,000 जाने से इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अपर साइड थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो नीचे की साइड आपको क्या करना है, ये लो जो है, ये लो इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, ठीक है, जो मार्केट ने कहाँ पे बनाया है, फ्राइडे के दिन बनाया। अपर साइड ये लेवल जो है, ये लेवल अब इंपॉर्टेंट रहने वाला लेवल क्या है, 55,000 का लेवल मार्क कर लीजिए, है ना, या क्या है, 55,000 का लेवल। नीचे 54,200 का लेवल, ऊपर 55,000 का, ये 800 पॉइंट की रेंज है, यही डिफिकल्टीज क्रिएट करने वाली है आने वाले टाइम में। तो लेट से मार्केट अगर इसके बीच में एक और लेवल अपने यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये जो स्विंग हाई है, ठीक है, ये स्विंग हाई अपन क्रिएट करेंगे, तो मार्केट देखो अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ना, इस लेवल के ब्रेकआउट पे जाएंगे तो भी ये रेजिस्टेंस अड़ेगा। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है तो इस लेवल तक ये आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये लेवल फिर अड़ेगा। अब इस लेवल के पास आने के बाद अपने को प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट ये देखो एक बॉटम, दूसरा बॉटम बना के ऊपर निकलता है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन करता है, तो ये चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। मार्केट इस लेट से यहाँ पे ओपन होके ऊपर चलता है तो इस लेवल के पास वापस देखना पड़ेगा कि डबल टॉप बना के वापस आ रहा है, या यहाँ पे सेशन करके ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये रेंज जो है ना मार्केट में लोगों को फंसाएगी, इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मंडे को अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मंडे को मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, कुछ आपको यहाँ से गिरावट के संकेत देता है, तो यहाँ से गिरावट के एक ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपका 54,200 निकलेगा, यहाँ पे आके शांति बना के रखो, यहाँ पे प्राइजेक्शन को देखना पड़ेगा। जो भी प्राइजेक्शन बनेगा मैं लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आपने अभी तक ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल के पास ओपन होके ऊपर जाता है, तो यहाँ पे देखो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि नियर बाय स्विंग हाई है, तो इस स्विंग हाई के पास जाने, तो यहां से अगर कुछ रिवर्सल बनता है तो यहां से अपन पुट ले लेंगे। अगर यहां से नहीं बनता है तो फिर मार्केट ऊपर जाए, इस लेवल के पास कुछ प्राइस एक्शन बनाए, यहां से अपन देखेंगे। देखो ऐसे मार्केट में कंफ्यूज, मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूज होता है जब मार्केट में नियर बाय रेजिस्टेंस पड़े होते हैं, नियर बाय सपोर्ट पड़े होते हैं, आइडिया ही नहीं लगता कि यार मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ऊपर जाना होगा तो ये स्विंग हाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इस लेवल के पास जाएगा। और अगर इसको फुल कंटिन्यू करना होगा, एक गिरावट, कंसोलिडेशन, गिरावट, ये पुल बैक और ये गिरावट, ऐसे कर सकता है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 55,000 का। अगर मार्केट 55,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर गया, फिर वापस गिरावट को भूल जाइए। तो हो सकता है जो अपन बात कर रहे हैं ऐसा, 2 दिन का वीक है, 2 दिन में ग्लोबल मार्केट तो कुछ भी सॉरी, 2 दिन का छुट्टी है, मंडे को मार्केट ओपन होगा, 2 दिन में ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्लेट ओपन होने की तो गुंजाइश मेरे को लगी नहीं रही, या तो मार्केट गेप अप ओपन हो जाएगा, गेप अप ओपन होता है तो सस्टेन करना चाहिए, फिर तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो सस्टेन करके ये रेंज निकाले, फिर अपन अपर साइड का प्लान बनाएंगे, या फिर मार्केट में गिरावट जैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई ये जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो अभी पहलगांव में अटैक हुआ है, इंडिया ने सिंधु जल समझौता है उस पर रोक लगाया, उन्होंने उधर से भी कुछ कश्मीर का था या कहाँ का था, कन्याकुमारी, पता नहीं कौन सा जल प्रोजेक्ट था, वहां पे भी उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने उसको भी रद्द कर दिया है। तो ऐसा चल रहा है, उस खींचतानी के बीच मार्केट गिर सकता है। तो मार्केट अपना इंडियन मार्केट गिर सकता है, ग्लोबल मार्केट नहीं गिरेगा। ग्लोबल मार्केट से यूएस मार्केट को उससे क्या मतलब है? तो ग्लोबल मार्केट अपना रैली दिखाएगा, तो हो सकता है एक बढ़िया अपर साइड की रैली दिखा दे तो मार्केट ओपन ओपन हो जाए। मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो ये लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करेगी, यहाँ पे बायर सेलर का खेल चलने वाला है। ये खेल तो आने वाला है, सिंपल चीज है यार, मैंने आपको कल परसों हुई है पुलवामा अटैक की चीजें, मैं आपको ये चीज 4-5 दिन से बताता आ रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे गिरेगा, पुल बैक लेगा, साइड वेज होगा, बताता आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। तो इसलिए बोलता हूँ लेवल के अकॉर्डिंग काम करो। न्यूज तुमको पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, लेवल तुमको पता है कैसे रिएक्ट करेंगे, न्यूज का तुमको कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। मार्केट में अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, बड़ा गैप अप ओपन होता है, कुछ प्लान नहीं बनाया जा सकता, हो सकता है बड़ा गैप अप ओपन होकर मार्केट वापस गिर जाए, हो सकता है बड़ा गैप डाउन ओपन होकर मार्केट में बाइंग प्रेशर आ जाए। तो यहाँ पे इतना बड़ा व्यू लेके मैं चलूंगा नहीं, नीचे की साइड कितना बड़ा गैप अप कितना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद अपन या तो स्टार्टिंग 20 मिनट 30 मिनट की रेंज मार्क करके उसको क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, उसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे, या फिर मेरे अपडेट का वेट करिए, क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, क्या लेवल से, उस अकॉर्डिंग मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ये चीजें हैं। बाकी इस रेंज में मैंने आपको बता दिया है, ट्रिक ही रहेगा मार्केट को ट्रेड करना, मार्केट फंसाएगा तो इस लेवल पे और इस लेवल पे ही मार्केट को आने दे। यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है मार्केट तुमको फंसाएगा, 110% है। तो इस लेवल पे आने के बाद ही डिसीजन ले, यहाँ पे प्राइजेक्शन लेके बेटर रहेगा। तो ये रहा दोस्तों
बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की। कोशिश करता हूँ हमेशा की चीजों को सिंपल रखे ताकि हर किसी को समझ में आए। एक बिगिनर बंदा है, उस बिगिनर बंदे को समझ में आए। मैं चाहूँ तो यहाँ पे टेक्निकली वर्ड यूज करके 2-3 मिनट में ही खत्म कर सकता हूँ चीजों को, और समझ में भी आ जाएगा। लेकिन वो उनको आएगा जिनको थोड़ा बहुत मार्केट में एक्सपीरियंस है। एक बिगिनर बंदा है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। निफ्टी का एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना द फ्लाइंग बुल्स पे। वहां पे भी मैंने निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया है, जो कि वीडियो आधे घंटे का है, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ मैंने आपको सिखाया है। और ये वीडियो अपना मेन चैनल है, उस पर आ रहा है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, दोनों चैनल को भी। किसी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना लर्निंग के स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।